ये किसी सब्सटेंस की 3 कैटेगरीज दिखाई गई हैं। जैसे मान लीजिए वाटर की हैं। ठोस के जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, यानी इसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। गैसों के मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है। इस बात को आप याद रखना, ये आगे काम आएगा। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। इन गैसों का कुछ ना कुछ वेट होगा। इसी वेट के कारण एटमॉस्फेयर हमको कंप्रेस करता है, यानी दबाए रखता है। कंप्रेशन फोर्स लगता है, जिसको एटमॉस्फेयर प्रेशर बोलते हैं। ये धरती की सतह पर मैक्सिमम होगा इस जगह पर। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेयर कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इतना वेट नहीं है जितना वेट एटमॉस्फेयर का इसकी सतह पर है। यह इस तरह से होता है धरती की सतह पर जो कुछ भी होगा, एटमॉस्फेयर एक ढक्कन का काम करता है। और एटमॉस्फेयर का जो वेट होता है हर चीज़ को कंप्रेस किए हुए रखता है। अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता तो हर चीज़ फूल जाती। जितनी भी गैसें हैं उनके कारण एटमॉस्फेयर में जो वेट हो जाता है वो 5 × 10⁻18 kg है। 50% वेट कहाँ तक पा जाता है? 5.5 किलोमीटर एरिया तक, यानी सतह से 5.5 किलोमीटर एरिया में लगभग 50% वेट यहीं मिल जाता है हमको। अगर हम 16 किलोमीटर और ऊपर जाते हैं तो 90% वेट सभी गैसों का यही है। अगर 100 किलोमीटर ऊंचाई तक जितना भी वेट होता है उसका 99.99% यही मिल जाता है। इसको इस तरह से समझिए, यानी सी लेवल पे एयर की डेंसिटी 1.2 kg/m³ है। यानी अगर हम यहाँ 1000 लीटर वाली टंकी को रखें तो इसके अंदर जो एयर होगी अगर उसको हम तोलें तो उसका वजन 1.2 kg होगा। अगर इसी टंकी को हम सतह से 100 किलोमीटर ऊपर ले जा रहे हैं, अब यहाँ जो इसके अंदर हवा होगी और उसका वेट निकालें तो वह करीब 10 ग्राम होगा। जो धरती की सतह पर कितना था 1.2 किलो, और वहीं जो 100 किलोमीटर ऊपर कितना हो गया 10 ग्राम। यानी ऊपर डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं है या नामात्र की है। कहाँ? 100 किलोमीटर जाने के बाद। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी गैसों के कारण एटमॉस्फेयर का वेट कितना है 5 × 10⁻18 kg। वैसे ही धरती का कुल वजन 6 × 10⁻24 kg है। और वहीं धरती पर मौजूद सारे पानी का वजन कितना है 1.4 × 10⁻21 kg या फिर लीटर, दोनों बराबर ही होते हैं। अब इससे हम एक बात पता लगा सकते हैं कि पानी के मुकाबले धरती का वजन 4300 गुना ज़्यादा है, या पानी धरती के वेट के मुकाबले केवल 0.023% ही है। उसी तरह वायुमंडल का जितना वेट है वो धरती के कंपैरिजन में 12 लाख गुना कम है। यानी धरती का वेट और एटमॉस्फेयर का वेट, तो धरती उससे 12 लाख गुना ज़्यादा वजन में भारी है। डिड यू गेट माई पॉइंट? अगर नहीं तो कोई बात नहीं। एक बात समझिए, क्या होता अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, यानी ये गैसें नहीं होती, ना ये वेट होता, तो क्या होता? हमारी धरती कैसी होती? तो उसका पहला साइड इफेक्ट ये देखिए, अगर धरती पर एटीएम प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं होता तो हर वो चीज़ फूल जाती या फट जाती जो सॉफ्ट होगी। जैसे कि सभी जीव जंतु और इंसान, ये सब फूल के फट जाएंगे। इसका रीज़न क्या है भाई? रीज़न भी देख लेते हैं। जैसे फिलहाल एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है 1, यानी यह करीब 15 PSI के बराबर है। PSI का मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच, यानी पाउंड क्या होता है? वजन। इतना वजन हर स्क्वायर इंच पे डाल रहा है। 1 पाउंड में करीब आधा kg होता है। इस हिसाब से हम ये जान सकते हैं कि फिलहाल जो जितना एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसके कारण करीब 7 kg पर स्क्वायर इंच पे लग रहा है। अब ये इंच क्या होता है पर स्क्वायर इंच? इसको समझिए। 1 स्क्वायर इंच ये एरिया होता है। आपके हाथ की कलाई है, ये जो टैटू बना है ये 1 स्क्वायर इंच के बराबर है। गैसों के कारण जो वेट होता है वो कितना पड़ रहा है? करीब 7 kg पड़ रहा है इस जगह पर। मतलब वायुमंडल नहीं होगा तो वैसी स्थिति हो जाएगी जैसी अंतरिक्ष में होती है। जैसे ही आप अंतरिक्ष में जाओगे आप फूल के 4 गुना हो जाओगे, यानी बचना नामुमकिन है। आंखें तुरंत निकल के बाहर आ जाएंगी और ब्लड प्रेशर के कारण नसें फट जाएंगी, हर जगह से खून बहने लगेगा, दर्दनाक मौत होगी। मेन चीज़ ये है। अब सेकंड है, अगर एटीएम प्रेशर नहीं है तो क्या होगा? हवा में उड़ रही सभी चीज़ें तुरंत गिरने लग जाएंगी। जैसे हवाई जहाज और पक्षी जो उड़ रहे हैं वो तुरंत गिर जाएंगे जैसे ही एटमॉस्फेयर खत्म होता है। इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे ये लोग जो तैर रहे हैं ये डेड सी है। डेड सी क्या है? अगर आप तैरना भी नहीं जानते तब भी आप यहाँ तैर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल सी की डेंसिटी कितनी होती है? लगभग 1 के करीब। इसकी 1.35। इसको इस तरह समझिए, हमारे पास एक 1000 लीटर वाली टंकी है, तो इसमें हमने डेड सी का पानी डाल लिया, तो इसका मतलब ये है कि 1000 में 35 kg नमक है। इसका मतलब ये है 1000 में करीब 3.5 kg नमक है। तुरंत नीचे क्यों गिर जाएंगे? इसका मेन रीज़न ये है, डेंसिटी होती है वो हमारा वेट ट्रांसफ़र करने में हेल्पफुल होती है। जैसे जैसे डेंसिटी कम होती जाएगी हमारा वेट ट्रांसफ़र करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी या सपोर्ट देना होगा। मेन रीज़न ये है कि डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो हम आसानी से तैर सकते हैं। तैरना भी नहीं आता तब भी तैर सकते हैं। यहाँ डेंसिटी हमारे बराबर ही है लगभग। तैरना आता हो तैर लोगे, नहीं आता हो नहीं तैर पाओगे। लेकिन पेट्रोल जिसकी डेंसिटी 0.725 है, अब हमको तैरना भी आता है, बहुत अच्छे से आता है, तब भी यहाँ तैर नहीं पाओगे क्योंकि डेंसिटी कम हो रही है।
तो वही लॉजिक यहाँ पे है, डेंसिटी एकदम कम हो रही है, थ्रस्ट जो होगा नीचे जो आपका वेट ट्रांसफ़र करेगा कोई ना कोई मीडियम तो होगा। इसको इस तरह से समझिए, जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं दूसरा सुन लेगा, वैसे ही अगर हम अंतरिक्ष में हो तो ये यहाँ से कितना भी बोले डीजे लगाते इसके कानों में नहीं जाएगा, क्योंकि मीडियम नहीं है कोई ट्रांसफ़र करने का। तो यही यहाँ हो रहा है, मीडियम नहीं है कोई, तो यहाँ का वेट यहाँ ट्रांसफ़र करते थ्रस्ट वाला जो होने वाला है। आई थिंक यू विल गेट माई पॉइंट। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे, मैं यहाँ इतना डिटेल में नहीं समझा सकता आपको। मेन चीज़ यही है कि थ्रस्ट जो होगा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा हर उड़ने वाली चीज़ का, तो क्या होगा वो तुरंत नीचे गिर जाएगी। थर्ड, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं है इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इससे होगा क्या कि समुद्रों झीलों का लगभग सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। ये कैसे होगा इसको इस तरह समझते हैं, अगर एटमॉस्फेयर इतना है तो पानी जो भाप बन के उड़ेगा वो 100 डिग्री पर उड़ेगा। इसको इस तरह समझिए, कुकर का प्रेशर करीब 30 PSI हो जाता है, यानी उसमें जो पानी बॉयल होगा वो 130 डिग्री पे होगा, इसीलिए कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट पानी का बढ़ता जाएगा, यानी हम इस कुकर का प्रेशर कैसे भी करके 1200 पहुंचा दें तो यह पानी अब 300 डिग्री से पहले नहीं उबलेगा, 300 के बाद ही उबलेगा या बॉयल होगा। वैसे ही अगर हम प्रेशर लगभग 1 कर दें तो यह पानी 40 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलने लगेगा और ये उबलता है, ये आपको माननी चाहिए मेरी बात। जैसे का प्रेशर बहुत कम हो गया तो जैसे बर्फ़ होती है, बर्फ़ का टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री, तो यानी ये तो नहीं उड़ेगा। जैसे उसका 0.01 हुआ यानी ये पानी हो गया, तुरंत भाप बन के उड़ जाएगा, क्योंकि अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, केवल 0.01 हो गया। प्रेशर भी हमारा 0 है तो ये तुरंत उड़ जाएगा जितना पानी होगा वो, क्योंकि फिलहाल हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है 1, तो इसलिए बॉयल कितने पे होता है 100 पे। अब यह है क्योंकि वायुमंडल नहीं रहा इसलिए सूर्य से मिलने वाली हीट धरती एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे पृथ्वी का औसत ताप गिरने लगेगा, जो फिलहाल इस वक्त कितना है 15 डिग्री सेल्सियस प्लस में है, तो ये -18 डिग्री हो जाएगा, यानी औसत तापमान 0 से भी नीचे चला जाएगा। इससे क्या होगा, सभी जल भंडार जो फिलहाल लिक्विड हैं वो सब बर्फ़ बन जाएंगे, यानी यहाँ भाप बनने से जो बच गए अब वो बर्फ़ बन जाएंगे। ये होता कैसे है, जैसे जब दिन होता है तो सूर्य से हीट आती है, तो होता क्या है जब ये हीट आई यहाँ तो ये वायुमंडल इसको बाहर नहीं जाने देता, वायुमंडल इसको बाहर नहीं जाने देगा, इस हीट को जाएगा पर इतना ज़्यादा % नहीं जाएगा। अगर ये वायुमंडल नहीं है तो क्या होगा, हीट यहाँ आई वापस चली गई, हीट यहाँ आई वापस चली गई, हीट यहाँ आई और वापस चली गई। इसको इस तरह से समझिए जैसे आप 4 व्हीलर में बैठे हो और आपके सभी शीशे बंद हैं तो इसके अंदर इतनी गर्मी हो जाएगी आप सोच नहीं सकते। क्यों, क्योंकि वो बंद है। तो ऐसा ही यहाँ एटमॉस्फेयर है, इसीलिए यहाँ पर हीट बनी रहती है। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा, जैसी रात होगी तुरंत टेम्परेचर कितना पहुँच जाएगा 20 डिग्री के आसपास माइनस में। दिन में तो हो सकता है थोड़ा बहुत 2-4 डिग्री हो, जैसी रात होगी क्योंकि यहाँ एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, जैसे सूर्य निकला हीट वापस चली गई। लेकिन एटमॉस्फेयर क्या करता है, उस जगह पे हीट को स्टोर करके रखता है। इससे ये भी समझ सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा होती है इसी जगह पे सबसे ज़्यादा हीट क्यों होती है, क्योंकि डायरेक्ट किरणें यहीं पे पड़ती हैं। और यही कारण है कि इस जगह का पानी बर्फ़ है, दोनों ध्रुव यही तो है, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव, तो यहाँ क्या है बर्फ़ है। बर्फ़ क्यों है, क्योंकि यहाँ स्टोर तो केवल इसी जगह तक हो रही है ना एनर्जी, थोड़ा बहुत इसका परसेंटेज यहाँ तक चला जाता होगा पर यहाँ तक नहीं आता, इसलिए यहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब जो की केवल यहीं तक तो रहेगी, वहाँ तक थोड़ा बहुत चली जाएगी जा रही है तो, वरना यहीं तक मैक्सिमम रहेगी। तो इस जगह पे आने वाले सभी देश बहुत गर्म होते हैं, जैसे अफ्रीका, इस जगह पे आने वाले सभी देश बहुत ठंडे होते हैं, बर्फ़ पड़ती है। मेन रीज़न यही है कि वहाँ हीट नहीं पहुँच पाती, इसीलिए वातावरण में जितना भी पानी होगा वो हीट बन के उड़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इतना हो गया। और टेम्परेचर और पानी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे मेन किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। और एक और चीज़ है जिससे हम आगे देखने वाले हैं, ये वैसे बॉइलिंग पॉइंट कुछ नहीं होता, ये फेक है, ये केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ डिपेंड करता है। एक दूसरी चीज़ और लेटेंट हीट, उस पर डिपेंड करता है, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये रीज़न है, अगर वायुमंडल नहीं होता तो कम से कम ये 4 चीज़ें तो सबसे पहले होंगी।